एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज हम लोग मेंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग हल्का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं रेक्टेंगल, हिंदी में इसको हम आयत बोलते हैं। ये इसका फिगर हुआ, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, डायगोनल आल्सो भी इक्वल होते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम फॉर्मूला की, पेरीमीटर, ये लंबाई है और चौड़ाई है, एल है और बी है, लेंथ और ब्रेड्थ है। तो पेरीमीटर मतलब होता है कि टोटल सम, तो एल और ए भी एल, तो 2l हो गया, बी और बी 2b हो गया, तो दोनों ऐड करोगे तो 2l प्लस बी होगा इसका फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। एनी प्रॉब्लम? अब हम बात करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर मींस वर्ग होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल इसका होता है। अब यहाँ बात करेंगे पेरीमीटर का। अगर हम साइड को ए मानते हैं तो इसका पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 4a आएगा। अगर आप x मानोगे तो ये 4x होगा। इसका एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं वैसे ही, साइड का भी स्क्वायर, जिसको आप हिंदी में भुजा स्क्वायर भी लिखते हो। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबॉइड, हिंदी में इसको हम घनाभ बोलते हैं। अब इसमें क्या है, 3D पिक्चर बनता है, ये एल होता है, बी होता है और ये एच होता है। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में आप लोग पढ़ा होंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको शॉर्ट में लिखना है CSA, कर्व सरफेस एरिया, CSA। और दूसरा है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे TSA। इसका हिंदी आप लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हो। वॉल्यूम की बात करेंगे मींस आयतन, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो तुम लोग पढ़ा होगा LBH, पढ़े हो। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो तुम लोग पढ़ा होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। एनी प्रॉब्लम? अब यहां पर क्या करेंगे, CSA में हम लोग सिर्फ दीवार लेते हैं, तो यहां पर क्या हट जाएगा, हटेगा क्या, बेस और छत हट जाएगा, तो दोनों हटेगा, L इंटू बी हट जाए तो 2 इंटू लिखेंगे BH प्लस HL, तो 2 यहां से कॉमन आ रहा है H, तो यहां क्या बचेगा L प्लस B। ये हो गया मेरा CSA। इन्हीं को प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्यूब की बात करेंगे। क्यूब मतलब 3D पिक्चर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका फॉर्मूला है, डिफिनेशन है। अब यहां बात करेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो हम छत और बेस को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो ये बचेगा कितना, 4a स्क्वायर, चारों दीवार का एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया छत और नीचे बढ़ जाएगा तो 2 और बढ़ जाएगा, कितना होगा, 6a स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? और वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, a क्यूब। यानी को प्रॉब्लम? अब हम बात करेंगे सर्कल। सर्कल मींस ब्रेथ होता है। अब यहां बात करेंगे सरकमफेरेंस मींस परिधि, इसका तुम लोग पढ़े हो 2 पाई r, क्या पढ़े हो, 2 पाई r। और एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यानी को प्रॉब्लम? सेमी सर्कल की बात आ जा रहा है, तो सेमी सर्कल जैसे बात, सर्कल का आधा करोगे तो ये पाई r हो गया, लेकिन प्लस ये बढ़ रहा है, ये क्या है, डायमीटर है ना, तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2r। इसी को आप लिख सकते हो पाई r प्लस d, डायमीटर। यानी को प्रॉब्लम? अब एरिया की बात करेंगे तो सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर है, तो हाफ की बात होगा तो 1/2 पाई r स्क्वायर। यानी को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फीयर, इसको हम लोग हिंदी में गोला बोलते हैं। अब यहां देखो, इसमें CSA, TSA और वॉल्यूम की बात करेंगे। TSA टोटल सरफेस एरिया, तो तुम लोग पढ़ा होगा 4 पाई r स्क्वायर। CSA इसका नहीं होता है, मतलब यही सेम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। ओके। अब यहां देखिए सेमी स्फीयर, इसी का आप देखिएगा CSA, बताओ CSA इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना? अब आगे बढ़ते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो 2 पाई r स्क्वायर है, लेकिन एक और एक बढ़ जा रहा है, देख रहे हो, ये एरिया बढ़ जाएगा, ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है तो प्लस पाई r स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 3 पाई r स्क्वायर। इन्हीं को प्रॉब्लम? अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ओके। अब आइए हम बात करेंगे अब सिलेंडर का, हिंदी में इसको हम बेलन बोलते हैं। फिगर तो आप देख रहे हो, सब लोग जान रहे हो। अब यहां देखिए CSA, CSA क्या लिखेंगे, क्या है भाई बताओ, CSA पढ़े हो ना, 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब टोटल सरफेस एरिया बात हो जाएगा तो 2 पाई RH, अब प्लस 2 को यहां सर्कल लग रहा है दोनों तरफ, देख रहे हो ना, तो हो जाएगा 2 को सर्कल, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर।
2 है इसलिए डबल पाई आर स्क्वायर। अब दोनों से कॉमन ले लो, क्या कितना कॉमन आएगा 2 पाई आर, तो अंदर बचेगा आर प्लस एच, एच प्लस आर, जो लिखो, कहने को प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। कोन मीन शंकु, शंकु देख रहे हो आप, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हो, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई आर एल होगा, प्लस नीचे एक सर्कल लग जा रहा है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों से क्या कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन, तो आर प्लस एल दिया, एल प्लस आर, जो लिखो। वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। अब हम इसका एक और फॉर्मूला बनेगा, ये एक यहां पर एक ट्रायंगल बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो याद रखिएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक रिलेशन मेरा बन जा रहा है, एनी प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड आर सब इक्वल। अब इसमें पेरीमीटर पहले निकालेंगे, तीनों साइड को ऐड करोगे तो ये 3a हो जाएगा। एरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मींस a स्क्वायर, साइड को मैंने ये माना तो a स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को ऐड करोगे तो हो जाएगा b प्लस p प्लस h, b प्लस p प्लस h। एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कौन है यहाँ, बेस इंटू हाइट लिखते हैं, समझ रहे हो ना, तो यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू पी, हाइट देख रहे हो ना। अब इसका एक रिलेशन बन जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको प्रॉब्लम। तो इस ये फॉर्मूला आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और हमारा फेसबुक चैनल श्रीकांत मैथमेटिक्स हजारीबाग वो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।